हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नपीडिया क्लासेस पे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों, भारत में रोज़ रिकॉर्ड तोड़ मामलों को दर्ज किया जा रहा है एकदम बहुत तेज़ी से। कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी की वजह से एक मेजर प्रॉब्लम जो सामने आई है वो है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ये मिंट का आप लोग आर्टिकल देख सकते हो आपके सामने। और भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है। कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा और इसकी वजह से डेली हजारों कोविड के पेशेंट मारे जा रहे हैं। और केवल यही नहीं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज इस तरह से हो गई है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को लूटा जा रहा है। आप लोग ये आर्टिकल सामने देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हो रही है और उसका जिम्मेदार कौन है और आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है। आप लोग ये आर्टिकल देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दे दिए हैं कि कुछ ना कुछ तो सरकार को करना होगा, कोई ना कोई नेशनल प्लान बनाना होगा ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझनी होगी, है ना, कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या क्या। भारत इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत डेली 7,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो कि कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, 7,000 टन। तो अब आप लोग कहोगे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रोड्यूस भी करता है तो आखिरकार कमी कैसे हो रही है। तो देखिए, इसकी जो मेन कमी है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसी से रिलेटेड आप एक और आर्टिकल देखिए, इंडिया हैज़ इनफ ऑक्सीजन बट ट्रांसपोर्ट अ प्रॉब्लम। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ऑक्सीजन को क्रिएट या फिर प्रोड्यूस करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भारत सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जी हाँ, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन से रिलेटेड अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा जो टाटा स्टील है उसने कह दिया है कि वो डेली 300 से 400 टन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी जो हमारा मेन इशू है वो ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाटा ग्रुप का ट्वीट। ये टाटा ग्रुप ने इस ट्वीट में लिखा है कि वो 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स को इंपोर्ट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आखिरकार ये क्रायोजेनिक कंटेनर क्या होता है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो ये इमेज देख सकते हो, ये है लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, ठीक है। क्रायोजेनिक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, इसमें नाइट्रोजन को स्टोर किया जाता है। अब मैं आपको ऑक्सीजन का दिखाता हूँ। तो नाइट्रोजन के जो क्रायोजेनिक कंटेनर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, और ऑक्सीजन का आप लोग ये स्क्रीन पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में, ठीक है। इसी में कैरी किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन को। और ऐसे ही 24 क्रायोजेनिक कंटेनर इंपोर्ट किए हैं टाटा ग्रुप ने। तो इससे भारत को एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इन सब के लिए ही पीएम मोदी ने टाटा ग्रुप का शुक्रिया अदा भी किया। आप लोग ये सामने आर्टिकल देख सकते हो। और केवल टाटा ग्रुप ने ही नहीं, भारत की और भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस हो गई, BPCL हो गई और भी अडानी ग्रुप, भारत की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इस क्राइसिस में भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। तो ऑक्सीजन के क्राइसिस से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और ये भारत सरकार को बहुत पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन अब उसने कर दिया है, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो अब भारतीय सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया है ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड और उसके प्रोडक्शन के लिए। तो आप में से बहुत से लोग इस एक्ट के बारे में जानते होंगे। ये एक्ट 2005 में पास हुआ था। तो ये अब आखिरकार जानते हैं कि इस एक्ट लगाने के बाद अब क्या फायदा होगा ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड। तो देखिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पर कुछ हाईलाइट दे सकते हो। MHA मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने कह दिया है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा मूवमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन बिटवीन स्टेट, ठीक है। मतलब आप किसी भी स्टेट में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हो, इधर से उधर कोई भी टोल टैक्स या फिर उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। और बेसिकली इसमें एक स्पेशल पावर दे दी गई है उन व्हीकल्स को जिसमें कि ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल, उनको कोई भी रोक नहीं सकता या फिर ये नहीं कह सकते कि तुम इस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन को सप्लाई करो। वो बिल्कुल गवर्नमेंट रूट पर ही चलेंगे और सब जगह ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। तो हाँ, आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार के द्वारा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।